टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा को लेकर सोच रहे थे और काफी गुस्से में थे। बेलमॉड ने कहा कि इस बार वो लोग लकी थे, लेकिन अगर गोकू ऐसे ही बिहेव करता रहा तो एक दिन वो शायद खुद जीनो सामा से भी लड़ बैठे, और अगर जीनो गुस्से में आ गया तो वो सब कुछ मिटा सकता है। गोकू और वेजिटा पूरी एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं और उनके बारे में कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। बेलमॉड ने सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से कांटेक्ट किया और एक अनाउंसमेंट की। दूसरी तरफ विस और बीरस अपने पैलेस में रेस्ट कर रहे थे। विस ने नोटिस किया कि बीरस काफी देर से शांत बैठा हुआ है, तो उसने पूछा, क्या कोई बात है लॉर्ड बीरस? आप काफी देर से ऐसे ही बैठे हुए हो, जो भी सोच रहे हो मुझे बता सकते हो। बीरस ने जवाब दिया, मैंने काफी सोचा है विस, और मैं इस कंक्लूजन पर आया हूं कि गोकू और वेजिटा सभी यूनिवर्सेस के लिए एक थ्रेट हैं। विस बिल्कुल काम रहा। बीरस ने आगे कहा, हमें कुछ करना ही होगा। जब भी वो दोनों किंग ऑफ एवरीथिंग के सामने खड़े होते हैं मुझे डेंजर फील होता है। विस ने कहा, मैं समझ सकता हूं। तभी विस को गॉड बेलमॉड का कॉल आया। बेलमॉड ने कहा, बीरस, मैंने सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने यूनिवर्स में बुलाया है एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए। मैं सीधा बोलूंगा, हम तुम्हारे यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा के बारे में बात करने वाले हैं। बीरस ने रिप्लाई किया, मैं समझ रहा हूं तुम ये क्यों कह रहे हो। बेलमॉड ने कहा, हाँ, वो दोनों सभी यूनिवर्सेस के लिए थ्रेट हैं। बीरस ने जवाब दिया, ठीक है, हम आ रहे हैं। ये कहकर बेलमॉड ने कॉल एंड कर दिया। फिर हम देखते हैं कि विस बीरस को बेलमॉड के यूनिवर्स ले जाता है, जहां सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले से ही जमा थे। क्विटेला ने कहा, तो जल्दी बताओ, हम गोकू और वेजिटा से कैसे निपटेंगे? जीनो सामा उन पर बहुत भरोसा करता है, और ये भी एक प्रॉब्लम है। एक दिन वो हमें भी एलिमिनेट करवा सकते हैं। चंपा ने अग्री करते हुए कहा, वो सही कह रहा है। चीजें कंट्रोल से बाहर जाने से पहले हमें उन्हें खत्म करना होगा। फिर एरिक ने कहा, लेकिन अगर हमने ऐसा किया और जीनो सामा को पता चल गया तो वो हमें मिटा देगा, क्योंकि सोन गोकू उसका दोस्त है। बीरस ने कहा, मैंने एक प्लान सोचा है। मेरे यूनिवर्स में एक रूम है जहां वो ट्रेनिंग करते हैं। वो एक अलग डायमेंशन में है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम उन दोनों को वहां लॉक कर दें और एंट्रेंस डिस्ट्रॉय कर दें तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, और अगर वो अंदर ही मर गए तो उसे एक्सीडेंट माना जाएगा। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के प्लान से अग्री हो गए। बीरस ने कहा, सब कुछ मैं हैंडल करूंगा। उसके बाद विस बीरस को वापस यूनिवर्स 7 ले आया। वो अर्थ गए और बुल्मा से मिले। बुल्मा ने पूछा, बीरस, इतने दिनों बाद आप दोनों यहां क्यों आए हो? बीरस ने कहा, सबको अभी के अभी यहां बुलाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिवर्स का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। बुल्मा ने सबको जमा कर लिया। गोहान ने पूछा, क्या हुआ है लॉर्ड बीरस? पिकोलो ने पूछा, गोकू और वेजिटा कहाँ हैं? बीरस ने जवाब दिया, वो यहां नहीं है, क्योंकि हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। बीरस ने फिर अपना पूरा प्लान सब जेड फाइटर्स को समझा दिया। सब लोग शॉक हो गए। क्रिलिन की आवाज गुस्से से कांप रही थी। आप क्या कह रहे हो? वो यूनिवर्स के लिए थ्रेट है? हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। गोकू और वेजिटा हमारे दोस्त हैं, हर बार उन्होंने ही हमें बचाया है। गोहान आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। बिल्कुल सही, मैं अपने फादर के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने इस प्लैनेट और इस यूनिवर्स को न जाने कितनी बार बचाया है। बुल्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम सबको हो क्या गया है? क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो? हम कभी अपने दोस्तों को बिट्रे नहीं करेंगे। बीरस की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। बिना किसी वार्निंग के उसका हाथ ऊपर उठ गया, जिसे पर्पल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ने घेर लिया। हक्काई एनर्जी स्फीयर तुरंत फैल गया। बुल्मा की आंखें सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के लिए शॉक से फैली और फिर उसका पूरा बॉडी बिल्कुल गायब हो गया। ना ऐश बची, ना कोई निशान। बुल्मा! क्रिलिन चीख उठा। उसकी आवाज टूट गई। नहीं! वेजिटा जूनियर अपने घुटनों पर गिर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। बीरस ने अपना हाथ धीरे से नीचे किया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा और इमोशनलेस था। इस मोमेंट को ध्यान से याद रखना, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं। ऐसी बेइज्जती मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिकोलो की आंखें गुस्से से जल उठी। उसका पर्पल ऑरा फूट पड़ा जब उसने अपनी वेटेड केप और टर्बन उतार दिया। तुम मॉन्स्टर हो, इसकी कीमत तुम चुकाओगे। पिकोलो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी सीधा बीरस के चेहरे की तरफ जा रही थी।
बीरस ने बस हल्का सा अपना सर साइड में झुकाया और एफर्टलेसली डॉज कर लिया। स्पेशल बीम कैनन, पिकोलो ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी उंगलियां फोरहेड पर रखकर घूमती हुई एनर्जी जमा की। बीम जबरदस्त पावर के साथ आगे बढ़ी, लेकिन बीरस ने उसे सिर्फ एक उंगली से पकड़ लिया, घुमाया और वापस फेंक दिया। अटैक पिकोलो पर ही फूट पड़ा, उसे 3 बिल्डिंग्स के पार उड़ा दिया। डिस्ट्रक्टर डिस्क, क्रेनिन ने अलग अलग एंगल से मल्टीपल एनर्जी डिस्क्स लॉन्च किए। बीरस ने देखा तक नहीं, बस हाथ हिलाया और सारे डिस्क्स हार्मलेस स्पार्कल्स में टूट गए। गोहान सुपर सेयन 2 में पावर अप हो गया, उसके बॉडी के अराउंड बिजली चमक रही थी। मासेंको, गोल्डन बीम जबरदस्त फोर्स के साथ बीरस की तरफ शूट हुआ। बीरस बिल्कुल वहीं खड़ा रहा, उसने अटैक को सीधा अपने ऊपर लगने दिया। जब धुआं छटा तो वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं था, उसके कपड़ों तक पर एक स्क्रैच भी नहीं था। बस इतना ही, कितना डिसअपॉइंटिंग है। गोहान ने दांत पीस लिए और आगे ट्रांसफॉर्म किया। अल्टीमेट गोहान, उसकी पावर अचानक काफी ज्यादा बढ़ गई। वो अंधाधुंध स्पीड के साथ बीरस के पीछे अपीयर हुआ और एक डेवास्टेटिंग कॉम्बो छोड़ दिया। लेफ्ट हुक, राइट अपरकट, स्पिनिंग किक और फिर बिल्कुल क्लोज रेंज से एनर्जी ब्लास्ट्स की बारिश। बूम बूम बूम, एक्सप्लोजन से पूरा आसमान रोशन हो गया। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ, बीरस बिल्कुल उसी जगह खड़ा था, बिल्कुल बोर लगते हुए। अब मेरी बारी, बीरस ने शांत आवाज में कहा। वो इतनी तेज मूव हुआ कि कोई ट्रैक ही नहीं कर पाया। एक पल पहले वो खड़ा था और अगले ही पल उसकी मुट्ठी सीधा गोहान के पेट के अंदर धसी हुई थी। गोहान की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से खून निकल आया। बीरस ने गोहान को चेहरे से पकड़ा और इतनी जोर से जमीन पर पटका कि एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया, जिसके क्रैक्स मीलों तक फैल गए। पिकलो, जो खून से लथपथ और मुश्किल से होश में था, लड़खड़ाता हुआ खड़ा होने की कोशिश करने लगा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। साइलेंस। बीरस ने एक उंगली उठाई और उसके टिप पर एक डिस्ट्रक्शन एनर्जी का एक छोटा सा गोला बन गया। उसने उसे पिकलो की तरफ फ्लिक कर दिया। वो गोला धीरे धीरे मूव कर रहा था, लगभग लेजी लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो पिकलो के कंधे को छुआ, वो फैलना शुरू हो गया। पिकलो दर्द से चिल्लाने लगा जब हकाई एनर्जी धीरे धीरे उसका आर्म खाने लगी। रुको रुको, गोहान घिसटते हुए आगे बढ़ा। प्लीज लॉर्ड बीरस। बीरस ने उंगली चटाकी और हकाई एनर्जी डिसिपेट हो गई। पिकलो जमीन पर गिर पड़ा, उसका पूरा लेफ्ट आर्म गायब हो चुका था। बाकी जी फाइटर्स, टीएन, यामचा, चियाओजू, सब के सब डर के मारे जम गए थे। उन्होंने कभी ऐसी पावर नहीं देखी थी। ये गैप बिल्कुल भी पार नहीं किया जा सकता था। बीरस ने धीरे धीरे सबको देखा। ये डिसीजन सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर लिया है। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो इस प्लान को सपोर्ट करो या फिर मैं इस प्लैनेट को और इस पर मौजूद सब लोगों को मिटा दूंगा। सिर्फ अर्थ नहीं, मैं इस पूरे सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अपनी बात पर जोर देने के लिए बीरस ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। कैप्सूल कॉप के ऊपर एक बहुत बड़ा पर्पल डिस्ट्रक्शन एनर्जी का गोला बनने लगा, जो धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। सिर्फ उसकी एनर्जी प्रेशर से ही बिल्डिंग्स क्रैक होने और गिरने लगी। अभी डिसाइड करो, बीरस ने हुक्म दिया। उसकी आवाज डिवाइन अथॉरिटी से गूंज रही थी। पिकलो अपने डिस्ट्रॉयड आर्म को पकड़ते हुए दांत पीस कर बोला, ठीक है, हम मान जाते हैं। पिकलो, नहीं, क्रिलिन ने प्रोटेस्ट किया। पिकलो ने क्रिलिन की तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा, गोकू और वेजिटा गॉड्स के सामने कुछ भी नहीं है, खासकर जब सभी एंजल्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमने रेजिस्ट किया, अर्थ मर जाएगा, सब मर जाएंगे। कम से कम इस तरह शायद वो उस रूम के अंदर जिंदा रह पाएं। ऊपर बना डिस्ट्रक्शन का गोला धीरे धीरे गायब हो गया जब बीरस ने अपना हाथ नीचे किया। समझदार डिसीजन। विस, यहां का काम हो गया। विस, जो चुपचाप एक परेशान एक्सप्रेशन के साथ सब देख रहा था, ने सर हिला दिया। जी लॉर्ड बीरस। जाते हुए गोहान ने कमजोर मुट्ठी से जमीन पर पंच मारा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। पापा, मुझे माफ कर दो। फिर हम गोकू और वेजिटा को मिलते हुए देखते हैं। वेजिटा ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? गोकू ने जवाब दिया, गोहान ने कहा विस मुझे किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मिलना चाहते हैं। वेजिटा हैरान होते हुए बोला, पिकलो ने मुझे भी वही बोला। गोकू ने कहा, हाँ, उसने बोला टाइम चेंबर में मिलेंगे। वेजिटा ने कहा, यह अजीब है और मैं काफी दिनों से बुल्मा को भी नहीं देख पाया हूं। गोकू ने कहा, शांत रहो वेजिटा। फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा सेक्रेट टेंपल पर पहुंचते हैं और विस को देखते हैं। वेजिटा ने पूछा, क्या हो रहा है विस? विस ने जवाब दिया, तो तुम आ गए। लॉर्ड बीरस चाहते हैं कि मैं तुम दोनों को ट्रेन करूं, क्योंकि बहुत जल्द एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है जिसमें सभी यूनिवर्सेस पार्टिसिपेट करेंगे।
ये सुनते ही गोकू शॉक और एक्साइटमेंट से भर गया। तभी डेंडे नर्वस लगते हुए आया और बोला, रूम रेडी है मिस्टर विस। गोकू ने उसे देखा और कहा, हेलो डेंडे, तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। वेजिटा ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। तभी क्रिलिन सेक्रेड लुकआउट पर भागता हुआ आया, जोर जोर से सांस लेता हुआ। दिल तेज धड़क रहा था। उसने गोकू और वेजिटा को हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के एंट्रेंस के पास विस के साथ बात करते देखा। मैं ये नहीं कर सकता, क्रिलिन पूरी ताकत से चिल्लाया। गोकू, वेजिटा, ये एक ट्रैप है। सारे गॉड्स तुम्हें एलिमिनेट करना चाहते हैं। उन्होंने प्लान बनाया है कि तुम दोनों को टाइम चेंबर के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। गोकू का चेयरफुल चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। क्या? वेजिटा की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। मुझे पहले ही लग रहा था कुछ गलत है, तो अब सारे गॉड्स हमारे खिलाफ हैं। क्रिलिन ने घबराकर हाँ में सर हिलाया। हाँ, बीरस हमारे पास धमकी लेकर आया था। उसने कहा अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो अर्थ डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए पिकोलो और गोहन तुम्हें यहाँ लाए। फिर उसकी आवाज़ टूट गई। लेकिन बस इतना ही नहीं, बीरस ने बुल्मा को मार दिया। वक्त जैसे रुक सा गया। वेजिटा का पूरा जिस्म जम गया। उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। फिर धीरे धीरे उसकी प्यूपल्स फैलने लगी जब प्योर अनकंट्रोल्ड गुस्से ने उसे घेर लिया। तुमने क्या कहा? वेजिटा के नीचे जमीन क्रैक होने लगी। उसका ऑरा फूट पड़ा। नीली एनर्जी और सफेद बिजली तेज तेज चमकने लगी। तुमने बुल्मा को मार दिया? वेजिटा की चीख पूरे लुकआउट को हिला गई। तभी एक शांत आवाज ने टेंशन को काट दिया। तुम कीड़े हो। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। मेरी बात न मानने का तुम्हें गहरा अफसोस होगा। बीरस लुकआउट पर मटीरियलाइज हुआ। उसका एक्सप्रेशन ठंडा और इरिटेटेड था। हक्काए। किसी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था कि पर्पल एनर्जी ने क्रिलिन को घेर लिया। उसका जिस्म पैरों से ऊपर की तरफ डिसइंटीग्रेट होने लगा। नहीं नहीं, चीची को बता देना, 18 को बता देना, मुझे माफ कर देना। क्रिलिन के आखिरी शब्द धीरे धीरे गायब हो गए जब वो पूरी तरह मिट गया। क्रिलिन! गोकू की आवाज दर्द से भर गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गोकू की एनर्जी फूट पड़ी। उसके बाल काले और सुनहरे के बीच फ्लिकर करने लगे। लेकिन दोनों सेयन्स मूव कर पाते उससे पहले ही ऊपर से एक जबरदस्त प्रेशर आ गिरा। गोकू और वेजिटा दोनों को एक इनविजिबल फोर्स ने मुंह के बल जमीन पर पटक दिया। पूरा लुकआउट उस प्रेशर के नीचे टूट गया और टुकड़ों में बिखरकर अर्थ की तरफ गिरने लगा। ये कैसी पावर है? गोकू मुश्किल से अपना सर उठाने की कोशिश करते हुए बोला। फिर वो सब अपीयर हुए। बाकी के 11 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एक सर्कल में खड़े थे, गिरे हुए लुकआउट के टुकड़ों के आसपास, और उनके साथ उनके एंजल अटेंडेंट्स भी थे। सबका कंबाइंड डिवाइन प्रेशर इतना ज्यादा था कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। चांपा आगे बढ़ा और मॉकिंगली हंसते हुए बोला, सिर्फ एक सप्रेशन अटैक में ही गिर गए, कितने पथेटिक हो। चलो तुम फेलियर्स, उसने आगे कहा, इन्हें उठाओ और उस टाइम प्रिजन में फेंक दो। क्विटेला ठहाका मारकर हंसी। मैंने पहले ही कहा था, ये मॉर्टल्स बस हाइप हैं। रुमशी ने गुर्राते हुए कहा, टूर्नामेंट ऑफ पावर ने इन्हें एरोगेंट बना दिया, अब अपनी औकात समझ आएगी। बीरस ने अपना हाथ उठाया और थोड़ा सा प्रेशर कम किया। उठो, खुद को एम्बैरस कर रहे हो। गोकू ने मुश्किल से अपने हाथों और घुटनों के बल खुद को संभाला। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वेजिटा गुस्से से कांप रहा था। उसकी मुट्ठियां टूटी हुई जमीन में धसी हुई थीं। गोकू, हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। गोकू ने हाँ में सर हिलाया। मुझे पता है। वेजिटा दहाड़ पड़ा। दोनों सेयन्स एक साथ पावर अप करने लगे। उनकी औराज जोर से फूट पड़ी। नीली एनर्जी चारों तरफ फैल गई जब वो सुपर सेयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हुए। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की कंबाइंड फोर्स से एक शॉक वेव निकली, जिसने कुछ गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया। गोकू और वेजिटा अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म्स में खड़े थे, तेज सांस लेते हुए लेकिन फाइट के लिए रेडी। बेलमॉट धीरे धीरे ताली बजाते हुए बोला, इंप्रेसिव लाइट शो है, लेकिन एंड में बिल्कुल मीनिंगलेस। हेलिस ने ठंडी सांस छोड़ी। इतनी खूबसूरत पावर और इतनी बेकार जगह वेस्ट हो रही है। वेजिटा अंधी स्पीड से बीरस की तरफ चार्ज हुआ। उसकी मुट्ठी नीली एनर्जी से घिरी हुई थी। मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बीरस ने वेजिटा की मुट्ठी सिर्फ एक उंगली से पकड़ ली। टू स्लो, बीरस ने कहा, और फिर वेजिटा को इतना जोर से हेडबट मारा कि सेयन प्रिंस पीछे की तरफ उड़ता हुआ लुकआउट के गिरते हुए डेब्री के बीच जा टकराया। गोकू चंपा के पीछे अपीयर हुआ और इनसेन स्पीड से पंचेस और किक्स की बारिश कर दी। चंपा ने हर एक अटैक को बिना किसी एफर्ट के ब्लॉक कर दिया। बोर लगते थे।
गोकू ने अपने हाथ जोड़ लिए और बिल्कुल क्लोज रेंज से एक नीला बीम छोड़ दिया। चंपा ने बस हाथ से उस बीम को हटा दिया और उसे स्पेस की तरफ मोड़ दिया, जहां वो हार्मलेसली फूट गया। बस इतना ही कर सकते हो, चंपा ने टॉन्ट किया। मॉस्को ने गोकू पर एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट फायर किया। गोकू ने डॉज कर लिया, लेकिन सिड्रा पहले ही उसके पीछे आ चुका था। उसने गोकू को सर से पकड़ा और नीचे की तरफ जोर से पटक दिया। वेजिटा मिड एयर रिकवर हुआ और सारे गॉड्स की तरफ एक साथ हंड्रेड्स ऑफ एनर्जी ब्लास्ट फायर कर दिए। आसमान एक्सप्लोजन से रोशन हो गया, लेकिन जब धुआं हटा तो सारे गॉड्स बिल्कुल ठीक खड़े थे। कुछ ने तो डिफेंड करना भी जरूरी नहीं समझा। अब हमारी बारी, लकीर ने शांत आवाज में कहा। सभी 11 गॉड्स एक साथ मूव हुए। बीरस वेजिटा के सामने अपीयर हुआ। तुम अपनी जगह भूल गए। उसने एक डेविस्टेटिंग पंच कॉम्बो मारा, पेट, रिब्स, चेहरा और फिर एक जबरदस्त अपरकट। हर हिट वेजिटा के रिएक्ट करने से पहले लग रही थी। आखिरी अपरकट ने वेजिटा को ऊपर आसमान में उछाल दिया। बेलमॉड ऊपर अपीयर हुआ। कहीं जा रहे हो? उसने एक एक्स किक मारा और वेजिटा को वापस नीचे भेज दिया। क्विटेला ने वेजिटा को मिड फॉल पकड़ा और मॉस्को की तरफ फेंक दिया, जिसने उस पर लेजर बीम्स छोड़ दी। वेजिटा जमीन पर जा गिरा, अपनी बेस फॉर्म में वापस आ चुका था। उसका आर्मर फटा हुआ और खून से भरा हुआ था। उधर गोकू अपना खुद का नाइटमेयर फेस कर रहा था। चंपा, रामशी, हेलिस और आउक उसके साथ खेल रहे थे। कभी अपीयर हो रहे थे, कभी गायब, और हर डायरेक्शन से हिट्स मार रहे थे। कायोकेन टाइम्स 20। गोकू की नीली ऑरा लाल रंग के साथ मिक्स हो गई जब उसने अपने बॉडी को लिमिट से भी आगे धकेल दिया। उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई। उसने चंपा के चेहरे पर एक सॉलिड पंच लैंड कर दिया और सच में गॉड थोड़ा पीछे लड़खड़ा गया। आखिरकार कुछ रियल स्ट्रेंथ दिखाई, चंपा ग्रीन करते हुए बोला, लेकिन फिर भी काफी नहीं है। चंपा ने गोकू के बढ़े हुए हाथ को पकड़ा और उसे कपड़े की गुड़िया की तरह घुमाते हुए बार बार जमीन पर पटका और फिर उसे बीरस की तरफ फेंक दिया। बीरस ने गोकू को गले से पकड़ लिया। यहीं तुम्हारा एरोगेंस खत्म होता है। बीरस की पकड़ और टाइट हो गई और गोकू को लगा जैसे उसकी कॉन्शियसनेस फेड हो रही हो। उसका कायोकेन बंद होने लगा और सुपर सेयन ब्लू फॉर्म अनस्टेबल हो गई। वेजिटा एक बार फिर खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसका जिस्म दर्द से चीख रहा था, कैकरॉट। लेकिन सिड्रा पीछे से अपीयर हुआ और वेजिटा की गर्दन के पीछे चॉप मारा, उसे सीधा अनकॉन्शियस कर दिया। बीरस ने गोकू को छोड़ दिया। गोकू भी बेजान सा जमीन पर गिर गया, बिल्कुल अनकॉन्शियस। बैटल खत्म हो चुकी थी। 5 मिनट भी नहीं लगे थे। विस बाकी सब एंजल्स के साथ नीचे उतरा। वेल, ये काफी एंटी क्लाइमैक्टिक था। वदौस ने अनकॉन्शियस सेयंस को देखा। सोचो, ये दोनों गॉड्स के अगेंस्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर सर्वाइव कर गए थे। ये बस बच्चे हैं जो वॉरियर बनने का खेल खेल रहे हैं। मिस्टर पोपू धीरे धीरे आगे आया। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख छुपा हुआ था। उसने केयरफुली गोकू को उठाया और चुपचाप एक छोटी सी फोल्डेड नोट गोकू के गी की पॉकेट में डाल दी। डेंडे दूर से सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इन्हें अंदर ले जाओ, बीरस ने हुक्म दिया। मिस्टर पोपो और डेंडे दोनों अनकॉन्शियस सेयंस को हाइपोबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर ले गए। जैसे ही वो अंदर गए, सारे एंजल्स एंट्रेंस पर जमा हो गए। सब अपनी पावर कंबाइन करो, विस ने कहा। सभी 12 एंजल्स ने एक साथ अपने स्टाफ्स उठा लिए। अलग अलग रंगों की ब्रिलियंट रोशनी, नीली, हरी, बैंगनी, सुनहरी, घूमती हुई एक साथ मिल गई और टाइम चेंबर के एंट्रेंस के अराउंड डिवाइन एनर्जी के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनने लगे। एनर्जी कंडेंस हुई और एक अनब्रेकेबल सील बन गया, जो एंजेलिक स्क्रिप्ट से भरा हुआ था और हमेशा चमकने वाली रोशनी से ग्लो कर रहा था। वदौस ने काम को चेक किया। परफेक्ट, सील कंप्लीट हो चुका है। इसे तोड़ने के लिए 12 एंजल्स की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा ताकत चाहिए होगी, और वो इम्पॉसिबल है। मार्गरीटा ने हाँ में सर हिलाया। चाहे ये लोग 1000 साल तक भी ट्रेनिंग कर लें, ये कभी भी हमसे आगे नहीं निकल सकते। चंपा हंसा। तो बस इतना ही है, हम जीत गए। इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। बीरस ने सील्ड एंट्रेंस को एक आखिरी बार देखा। उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था जो समझना मुश्किल था। काम हो गया, अब ये थ्रेट नहीं रहे। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज शक कर रही थी। बीरस ने पहले भी गोकू और वेजिटा को इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकलते हुए देखा था। उसने उस सोच को झटक दिया। गॉड्स और एंजल्स वहां से निकल गए, सेक्रेड लुकआउट को पूरी तरह बर्बाद छोड़कर।
टाइम चेंबर के अंदर गोकू और वेजिटा बेहोश पड़े हुए थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका सबसे बड़ा ट्रायल अब शुरू होने वाला है।